हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट। तो देखो अभी मौसम कितना ख़राब हो चुका है। अभी बारात के आने का टाइम भी हो चुका, मतलब बारात पहुंचने ही वाली है अभी कुछ मिनटों में। तो अभी देखो मौसम इतना गंदा है कि पूछो मत, हमारे बुरे हाल हो गए हैं। कल से बारिश में भीग भीग के तबीयत भी सभी की ऐसी हो गई है। तो अभी हम रेडी होके जा रहे हैं ऊपर चाची के घर में जहाँ बारात पहुंचने वाली है। तो देखो हम सभी ने अभी गर्म सूट ही डाले हैं, क्योंकि अब दूसरा कुछ ऐसा हल्का फुल्का डालने की हिम्मत बची नहीं है किसी में भी। तो देखो ये मेरी सिस्टर है और इसके पीछे मेरी भाभी है, दोनों अपने बच्चों को लेके आ रही है। तो अभी हम पहुंच गए ऊपर चाची के घर में। तो ये आ गई है बारात। तो यहाँ देखो पीछे दूल्हा भाई जो है वो पैदल आ रहा है, चलते चलते बारिश में भीगते हुए। दुल्हन भाभी तो पालकी में आ गई, लेकिन दूल्हे भाई की देखो क्या हालत है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो दुल्हन की ननदें होती है वो दुल्हन को पालकी से निकालते हैं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर भाभी के पास गए, दुल्हन भाभी के पास गए। तो उनसे उनको पूछ रहे थे कि कहीं ठंड तो नहीं लग रही है, भीगे तो नहीं है ज़्यादा। तो उनसे बात कर रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने और मेरी सिस्टर ने भाभी को जो है पालकी से बाहर निकाला। और हमारी जो दो छोटी बहनें हैं वो दूसरी तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि आगे की और नंदों की जो रस्म होती है तो वो दोनों उसी तैयारी में लगी हुई थी। तो यहाँ पर चाची जी कुछ रस्म कर रहे हैं जो दुल्हन को पालकी से बाहर निकालने से पहले की जाती है। तो यहाँ पर वो रस्म कर रहे हैं। अब इसका नाम क्या है मुझे भी पता नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हमने भाभी को जो है पालकी से बाहर निकाल दिया। अब आगे की रस्म जो है, अब वो चाची और उनकी देवरानी जेठानियाँ जो होगी वो अभी भाभी का वेलकम करेंगे। तो यहाँ पर दुल्हन के साथ में खड़ी है, ये है मेरी बड़ी चाची दूल्हे की मम्मी, और बीच में है मेरी मम्मी, और थर्ड नंबर पे है मेरी छोटी चाची। ये दुल्हन का वेलकम कर रही हैं अभी। तो यहाँ पर चाची जी की जितनी भी देवरानी जेठानी इनके फैमिली में होंगी वो सब मिलकर सभी एक डोरी के अंदर इकट्ठे होंगे। जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे आगे चलेंगे, फिर छोटे छोटे ऐसा करके सभी जो एक डोरी में हो जाएंगे, और लास्ट में दूल्हा और दुल्हन साथ में जाएंगे अंदर। तो देखो आगे कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो गृह प्रवेश की जो रस्में होती है वो यहाँ पे की जा रही है। वो
तो यहाँ पर भाभी के साथ हम 4 ननदों की जो है रस्म स्टार्ट हो चुकी है। हम चारों ने जो है दुपट्टे से जो कंदेव होता है जिसकी स्टार्टिंग में पूजा करते हैं उसको छुपा के रखा हुआ है। जब तक भाभी जो है हमें शगुन नहीं देती तब तक आगे का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी रस्म स्टार्ट नहीं होगी। तो आप देखिए कि आगे क्या क्या होता है और क्या क्या सभी बोलते हैं इस रस्म के लिए। दूसरा तो बरखा में रखे बाहर दूसरा भीतर आसे तो बरखा में सगी रे बाहर करो भाई करो छोड़ भाई 12 बज गए टाइम नहीं है और 12 बज गए अगला काम भी करने चलो ले ले 10-10 रुपए सब जार कर दो था चलो दो 2000 बोलने लगी 1000 रुपए 1000 दे दो ना 1000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं। हमने यहाँ पर जो है 1000 के लिए बोला था बट भाभी ने जो है 750 रुपये हमारे को दिए। हम उसी में खुश हो गए और हम मान गए। हमने आगे की रस्में स्टार्ट करवा दी क्योंकि हमें पता था कि आगे अभी सबसे बड़ी रस्म होने वाली है। हम वहाँ पे हम अपनी कमी पूरी कर लेंगे। चला चला ठीक है ना दो ए दोबारा खमन सा बता रहे थे नहीं मन्ने अंदर खड़ी ये तो नहीं ये पार के एक कोई का सता एक कुरुक्षेत्र में महान हो जाती है एक वड्डी नाली नीचे। तो यहाँ पर चाची जी है दूल्हा और दुल्हन को जो है घी शक्कर बांट रहे हैं। ये भी कोई रस्म होती है। 3 बार दोनों को ये घी शक्कर देंगे। पूरी बॉडी कितने सारे भी आ रही बचा डाटा यहाँ पर बाहर जो है पीपल की पूजा की जा रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उधर पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सके। तो जो है पीपल के पेड़ की एक टहनी हम यहीं घर में लेके आए तो वहाँ पे पूजा की जा रही थी। तो यहाँ पर हम चारों बहनों की जो है लास्ट रस्म स्टार्ट हो चुकी है कि इन्होंने जो है इसके पूजा में 3 फेरे लेने होते हैं। तो इनका लास्ट फेरा है तो हम चारों बहनें फिर से अपने शगुन के लिए खड़ी हो गई क्योंकि अंदर तो इन्होंने हमारे मन मर्जी का शगुन दिया लेकिन यहाँ पर जो है अब इन्हें देना पड़ेगा और दिया भी है। देखो यहाँ पर हमारी भाभी तो कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन जो साथ में लड़कियाँ आई हुई थी वो बहुत बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे भाई ने इनको समझा दिया है कि अब यहाँ पर ये बहनें मानने वाली नहीं है क्योंकि हमारा भाई भी जो है शाम के टाइम इतनी बारिश में तो उनके पास खड़ा रहा। इन लड़कियों ने भी जो है भाई को अंदर जाने नहीं दिया था, मंदिर में जाने नहीं दिया था। तो हमारा इतना तो हम बहनों का भी बनता ही है। तो फाइनली यहाँ पर भाभी ने हमें जितना भी शगुन दिया हम सब ने खुशी खुशी ले लिया और हम सब खुश हो गए। सभी ने खुशी खुशी से फ़ोटो खिंचवाया। और तो यहाँ पर हमारे भाई भाभी ने ही इनके जो कंगन पूजा के जो कुछ धागे वगैरह डाले होते हैं वो ही इन्होंने एक दूसरे को बोले। मतलब भाभी जो है भाभी की बहन बनी और भाई जो है भाई का भाई बना। तो इस तरह की भी ये रस्म होती है। तो इन्होंने एक दूसरे के जो है धागे खोले और पूजा की। मतलब कि देवरानी जेठानी जो आपस में बहनें बन गई और ये दोनों भाई भाई तो भाई थे। तो यहाँ पर पूजा की रस्म ख़त्म होने के बाद यहाँ दूल्हा और दुल्हन को डांस करना होता था लेकिन भाभी जो है वो शर्मा रहे थे और होता भी अभी नई नई शादी है तो सबके सामने डांस करने में तो इतने तो हो ही जाता है। तो इनको कंपनी देने के लिए देखो पीछे से तीनों सिस्टर और मेरे हस्बैंड इनको कंपनी दे रहे थे लेकिन फिर भी भाभी जो है डांस नहीं कर रहे थे। तो क्या बोल सकते हैं अभी।
तो इनको कंपनी देने के लिए पीछे से और आ गए। देखो मेरा भाई भी आ गए, मेरे पापा भी आ गए और यांशु भी आ गए, और यहाँ पर मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी, सभी इनको कंपनी दे रहे थे। तो फाइनली भाभी जो है डांस कर रहे थे, हल्का फुल्का ऐसा ही, लेकिन फिर भी डांस कर रहे थे, तो ये भी बहुत है। तो यहाँ पर जो है अगली रस्में स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनको शूट नहीं कर पाए, यहाँ सिर्फ अपने बेटे की वीडियो बना पाए हैं। तो यहाँ पर ये भी रस्म है कि ये इनका भांजा है, तो ये मेरा बेटा जो है अपने मामी के पाँव पकड़ के बैठा, तो इसको भी शगुन लेना था, तो इसको भी इन्होंने शगुन दिया और ये रस्म भी पूरी हो गई। तो साथ में जो है मेरी बेटी को बुला लिया, तो साथ में सभी ने फ़ोटो खिंचवाया। तो इतना ही शूट कर पाए थे, बाकी का नहीं कर पाए। तो बाहर देखो डांस कर रहे थे, इतनी ठंड में, ठंड बहुत ज़्यादा, बारिश इतनी पड़ी थी। यहाँ देखो मेरे भाभी भी डांस कर रहे हैं, ये इनको भी मैंने कभी डांस करते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देवर की शादी में इन्होंने भी जम के डांस किया और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी साइड ये तीनों बहनें डांस कर रही थी, तीनों स्टार्ट हो की थी, फिर इनके साथ और भी जुड़ते चले गए आगे आगे। तो सभी ने खूब इंजॉय किया, मतलब ठंड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सभी जो डांस में लगे हुए थे। मेरे को डांस आता नहीं था, तो मैंने डांस किया नहीं, फोर्स तो मेरे को बहुत कर रहे थे, पर मैंने कभी डांस नहीं किया आज तक, तो मैं कभी डांस नहीं करती हूँ। तो मेरे बदले में मेरे हस्बैंड ही काफ़ी थे, और ये जो मेरी 3 सिस्टर है ये भी बहुत थी। तो सभी डांस कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ देखो शाम हो गई थी, लेकिन ये लोग जो है डांस करने से नहीं मान रहे थे। तो दुल्हन भी यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पर मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है अपने अपने हस्बैंड के साथ कपल डांस किया था। बट ये हुआ कि मेरी वीडियो पता नहीं किसी ने बनाई नहीं थी, या बना के किसी से डिलीट हो गई थी, तो मुझे वो नहीं मिल पाई। लास्ट की ये हल्की सी क्लिप मुझे मिल पाई है, जो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है। मुझे दुख तो बहुत हुआ, पर कुछ नहीं कर सकते अब। तो आज जो है शादी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी लास्ट फंक्शन बाकी है। देखो टेंट वाले जो भी है अपना सामान कवर कर रहे हैं। तो अभी शाम को जो है अभी भाभी मतलब दुल्हन आने वाली है, तो उनकी जो है लास्ट रस्म अभी होने वाली है, वो फाइनल रस्म होगी। तो यहाँ देखो भाई भाभी दोनों आ गए हैं, साथ में उनके भाई वगैरह भी आए हुए थे। तो सभी जो है यहाँ पर उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। चाची भाभी जो भी हैं यहाँ पर, सभी बुजुर्ग वगैरह इनके खड़े हुए हैं।
हम सब तो ऊपर आ गए थे दूल्हा दुल्हन के वेलकम के लिए। देखो मेरे हस्बैंड वहाँ मम्मी के घर से छत के ऊपर से ही देख रहे थे, क्योंकि ये रेडी नहीं हो पाए थे उस टाइम, तो वो नीचे से ही देख रहे थे सबको कि क्या क्या रस्में की जा रही है। तो अब हो गई थी शाम, तो अभी खाने पीने का अरेंजमेंट किया जा रहा था, पार्टी चल रही थी। ये फाइनल फंक्शन है। तो देखो सभी ने जो चूल्हा मतलब आग जलाई हुई थी, तो सभी उसके पास बैठे हुए थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ठीक है, इसी के साथ अब शादी भी ख़त्म होती है, पूरे फंक्शन ख़त्म होते हैं। तो मैं भी अब अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।